हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्वर संधि। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद आदि के विषय में बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर संधि, जैसा कि आप जानते हैं, दो ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले आती है स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में से जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो स्वर संधि होती है। जैसा कि आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। आ जो सूर्य है उसमें से अंत का स्वर लिया है हमने आ, और उदय का इस शुरू का स्वर है उ, और दोनों को मिलाकर बनता है ओ। सूर्योदय में आप ओ की मात्रा देख सकते हैं। इसी प्रकार गिरी प्लस इस दोनों को मिलाकर बनता है गिरीश। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि के भेद में सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आते हैं तो दोनों ध्वनियाँ मिलकर क्रमशः आ, ई, उ में बदल जाते हैं। ये ध्वनियाँ ह्रस्व प्लस ह्रस्व, ह्रस्व प्लस दीर्घ, दीर्घ प्लस ह्रस्व, दीर्घ प्लस दीर्घ रूपों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से मिल सकती हैं। ये स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसा कि आप इन उदाहरण को देख सकते हैं, ह्रस्व आ और ह्रस्व आ को मिलाकर दीर्घ आ बना है। इनका उदाहरण है शब्द प्लस अर्थ, दोनों को मिलाकर बनता है शब्दार्थ। दिन प्लस अंक, दिनांक। इसी प्रकार नीचे के उदाहरण को देखिए आप, दीर्घ आ है और ह्रस्व आ है, दोनों को मिलाकर भी दीर्घ ही आ बना है। जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, दोनों को मिलाकर बना है विद्यार्थी। इससे नीचे के उदाहरण को भी आप देख सकते हैं, ह्रस्व आ और दीर्घ आ को मिलाकर भी दीर्घ आ ही बना है, और दोनों का उदाहरण है परम प्लस आनंद और बराबर परम आनंद। हिम प्लस आलय, हिमालय। इसी प्रकार नीचे का उदाहरण देखिए आप, दीर्घ आ और प्लस दीर्घ आ को मिलाकर भी दीर्घ आ बना है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कृपा प्लस आलू, कृपालु। आगे की भी आप ये उदाहरण देख सकते हैं, ई प्लस ई बराबर ई। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। ये सारे आप उदाहरण देख सकते हैं। इनमें ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिला हो तब भी दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ प्लस दीर्घ स्वर मिलाएंगे तब भी दीर्घ बनेगा, और ह्रस्व को मिलाकर भी दीर्घ ही स्वर बनेगा। इन सभी उदाहरणों को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आती है गुण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, ऋ हो तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। इस मेल को गुण संधि कहते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आ या आ के आगे यदि ई आएगा तो ए बनेगा, और आ या आ के आगे उ आएगा तो ओ बनेगा, और आ या आ के आगे ऋ आएगा तो अर बनेगा। जैसे कि आप इन उदाहरण को देख सकते हैं, ह्रस्व आ और ह्रस्व ई का मिलाकर बना है ए। देव प्लस इंद्र, दोनों को मिलाकर बनता है देवेंद्र। आ प्लस ई को मिलाकर बना है ए। गण प्लस ईश, गणेश। इसी प्रकार दीर्घ आ और ई को मिलाकर बना है ए। महा प्लस इंद्र, दोनों को मिलाकर बनता है महेंद्र। इसी प्रकार आप आगे की उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि आ प्लस उ को मिलाकर बनता है ओ। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में आप ओ की मात्रा
देख सकते हैं। इसी प्रकार आप नीचे का उदाहरण देखिए। आ प्लस ऊ कैसा है? दीर्घ है और दोनों को मिलाकर बनता है ओ। सूर्य प्लस ऊष्मा और दोनों को मिलाकर बना है सूर्य ऊष्मा। ठीक है। आप इसी प्रकार गा उदाहरण में देखिए। आ प्लस ऋर दोनों को मिलाकर बनता है अर्। देव प्लस ऋषि देवर्षि। इसी प्रकार उसका नीचे का उदाहरण देखिए। दीर्घ आ है और ऋर है, दोनों को मिलाकर भी अर बनेगा महा प्लस ऋषि और फिर बनता है महर्षि। आप इन सभी उदाहरणों को ध्यान से देख लीजिए और इन्हें नोट भी कर लीजिए। स्वर संधि के भेद में अगली संधि आती है वृद्धि संधि। यदि आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है और यदि ओ औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए या दीर्घ ऐ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ ऐ हो जाएगा और ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ओ या दीर्घ औ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ औ हो जाएगा। वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। आप इन उदाहरण को ध्यान से देखिए। ह्रस्व आ है और ह्रस्व ए है, दोनों को मिलाकर क्या बना है? दीर्घ ऐ। 1 प्लस 1 बराबर 1 1। इससे नीचे का उदाहरण देखिए। ह्रस्व आ है और दीर्घ ए है, दोनों को मिलाकर दीर्घ ऐ बना है धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य। ठीक है। उससे नीचे वाले उदाहरण को देखिए। दीर्घ आ है और ह्रस्व ए है, दोनों को मिलाकर दीर्घ ऐ बना है। इसी प्रकार नीचे वाला उदाहरण देखिए। दीर्घ आ है और दीर्घ ही ए है। ठीक है। दोनों को मिलाकर दीर्घ ए बना है। ठीक है। यानी कि हमारा ह्रस्व होगा और दीर्घ होगा, उनको दोनों को मिलाकर वृद्धि हो जाती है, वहीं पर वृद्धि संधि होती है। अगले उदाहरण भी आप देख सकते हैं। खा उदाहरण को देखिए। आ प्लस क्या है? ओ और दोनों को मिलाकर बना है औ। जल प्लस ओध जलौध। ठीक है। अब इससे सबसे नीचे वाला उदाहरण आप देख सकते हैं। ह्रस्व आ है और ह्रस्वी ओ है, दोनों को मिलाकर दीर्घ बन गया है, उनकी वृद्धि होके क्या बना है? औ। महा प्लस औषधि महौषधि। ठीक है। इसके बाद आती है यण संधि। ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर अर्थात कोई अलग ही स्वर आए, यानी कि ह्रस्व ई नहीं और कोई स्वर आए तो उनके मेल से ह्रस्व ई और दीर्घ ई का क्या बनेगा? या हो जाएगा और ह्रस्व उ और दीर्घ उ का बन जाएगा वा और ऋ का हो जाएगा रा। ठीक है। वहाँ पर होगी यण संधि। आप इन उदाहरण को देखिए। ई प्लस आ का क्या बना है? या। इसका उदाहरण है अति प्लस अधिक और दोनों को मिलाकर बनता है अत्यधिक। यदि अपि दोनों को मिलाकर बना है यद्यपि। इसी प्रकार नीचे का उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ई प्लस ए है और दोनों को मिलाकर बनता है ये प्रति प्लस एक, यानी कि प्रत्येक। इससे ऊपर का उदाहरण देखिए। ई प्लस उ है और दोनों को मिलाकर बना है यू प्रति प्लस उत्तर, यानी कि प्रति उत्तर। अभि प्लस उदय अभ्युदय। इसके आगे के उदाहरण भी आप देख सकते हैं। खा उदाहरण में देखिए। उ प्लस आ है और दोनों को मिलाकर बनता है वा। सु प्लस अल्प यानी कि स्वल्प। सु प्लस अच्छ यानी कि स्वच्छ। ठीक है। अब गा उदाहरण में आप देख सकते हैं। ऋ है, ऋ के बाद अगर दूसरा स्वर आया है तो हमने बताया था रा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण में पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति। ठीक है। सबसे नीचे का उदाहरण आप देखिए। रे प्लस ई है और दोनों को मिलाकर बना है री। मातृ प्लस इच्छा, दोनों को मिलाकर क्या बना है? मातृ इच्छा। ठीक है। स्वर संधि का सबसे अंतिम भेद है अयादि संधि। ह्रस्व ए दीर्घ ए ह्रस्व ओ दीर्घ औ के आगे यदि कोई असमान स्वर, असमान यानी कि भिन्न स्वर आए तो उनके मेल से क्या बनेगा? ए का क्या होगा? ऐ हो जाएगा और ऐ का आय हो जाएगा। ओ का अब और औ का अब
हो जाता है, वहाँ पर क्या होती है? अयादी संधि। आप इन उदाहरण को देख सकते हैं। ए प्लस आ दोनों को मिलाकर बनता है ऐ। ने प्लस अन बराबर नयन। जे प्लस अंत बराबर जयंत। ठीक है। खा उदाहरण को आप देख सकते हैं। ओ प्लस आ है और दोनों को मिलाकर क्या बना? अब। पौ प्लस अन बराबर पवन। आप इन सभी उदाहरणों को ध्यान से पढ़ लीजिए और इन्हें नोट भी कर लीजिए। मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया है। यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को विस्तार से जानने के लिए आप मेरी आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। थैंक यू।